क्या देश भर में चल रहे छात्र आंदोलन के आगे आखिरकार केंद्र सरकार को झुकना पड़ा? क्या जंतर मंतर पर हजारों छात्रों के प्रदर्शन का असर सीधे मोदी सरकार तक पहुंच गया? और क्या इसी दबाव के चलते केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेज दिया है? सोशल मीडिया पर वायरल हो रही उनकी चिट्ठी अब पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। आखिर इस इस्तीफे के पीछे की पूरी कहानी क्या है, आइए बताते हैं इस रिपोर्ट में। आपको बता दें कि देश भर में नीट यूजी परीक्षा विवाद को लेकर पिछले कई दिनों से छात्र सड़कों पर हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर हजारों छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। विपक्ष भी इस मुद्दे को संसद से लेकर सड़क तक उठा रहे हैं। इसी बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा भेज दिया है। धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया पर खुद इसकी जानकारी साझा करते हुए एक विस्तृत पत्र भी जारी किया है, जिसमें उन्होंने अपने इस्तीफे के पीछे की वजह बताई है। अपने पत्र में धर्मेंद्र प्रधान ने लिखा कि पिछले 4 दशकों से वह छात्र, शिक्षक और शिक्षा सुधार के लिए समर्पित रहे हैं। उनका मानना है कि किसी भी राष्ट्र के विकास की सबसे मजबूत नींव उसकी शिक्षा व्यवस्था होती है। उन्होंने कहा कि 3 मई 2026 को आयोजित नीट यूजी परीक्षा में अनियमितताओं की शिकायतें सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने तत्काल कार्रवाई की। मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई। परीक्षा रद्द कर दोबारा कराने का फैसला लिया गया और अगले वर्ष से नीट परीक्षा पूरी तरह कंप्यूटर आधारित यानी सीबीटी मोड में आयोजित करने की घोषणा भी की। हालांकि इन सभी कदमों के बावजूद देश भर में छात्रों का आक्रोश कम नहीं हुआ। दिल्ली के जंतर मंतर पर लगातार प्रदर्शन जारी है। छात्र परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने की मांग कर रहे हैं। इसी आंदोलन के बीच धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सामने आने के बाद राजनीतिक हलकों में भी हलचल पैदा हो गई है। विपक्ष इसे छात्रों की जीत बता रहा है, जबकि सरकार की ओर से अभी तक इस इस्तीफे पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पत्र में लिखा कि छात्रों का भविष्य किसी भी पद, व्यक्ति या राजनीतिक विवाद से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि यदि उनके पद छोड़ने से शिक्षा व्यवस्था में जनता का विश्वास मजबूत होता है तो वह इस निर्णय को अपनी जिम्मेदारी का हिस्सा मानते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि शिक्षा सुधार की प्रक्रिया आगे भी जारी रहनी चाहिए और भविष्य में ऐसी किसी भी घटना की पुनरावृत्ति रोकने के लिए मजबूत व्यवस्था बनाई जानी चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधान का इस्तीफा स्वीकार करेंगे? यदि इस्तीफा मंजूर होता है तो शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी किसे मिलेगी? और क्या इससे छात्रों का आंदोलन समाप्त होगा या फिर उनकी अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन जारी रहेगा? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में साफ होंगे, लेकिन इतना तय है कि नीट यूजी विवाद ने देश की शिक्षा व्यवस्था और राजनीति दोनों को गहराई से प्रभावित किया है। फिलहाल सबसे अहम बात यह है कि प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर आधिकारिक पुष्टि या स्वीकृति की घोषणा का इजहार किया जा रहा है। यदि इस मामले में कोई नया अपडेट आता है तो न्यूज़ 80 आपको सबसे पहले जानकारी देगा। आप क्या सोचते हैं? क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा छात्रों के आंदोलन की बड़ी जीत है या ये केवल नैतिक जिम्मेदारी निभाने का फैसला है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल न्यूज़ 80 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।